लेकिन हमको तो शर्म आती ना, गेटी उठाने में शर्म आएगी। आजकल के अच्छे अच्छे एमए पास लोग देखता हूँ नौकरी मिल जाए, 5,000 रुपए की नौकरी के लिए मर रहे हैं, और एक बिना पढ़ा लिखा मजदूर 300 रुपए रोज ठोक के ले रहा है, महीने में 9,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है, और हमने जिसको एमए करा दिया नौकरी नहीं मिल रही। और जो आज भी नाई का उस्तरा हाथ में लेकर दुकान खोलकर बैठा हुआ है, 15,000 ठोक के कमा रहा, बच्चों को बेरोजगार को पढ़ा रहा है। कहां गए हमारे धंधे? लुहारी का धंधा कहां चला गया? सब धंधे छीन लिए गए आपके हाथ से। ये भी एक तरह का जिहाद है। हमने कभी सोचा पंचर बनाकर कितने पैसे कमा सकते, लेकिन किसी की हिम्मत है अपने बच्चे से कहे बेटा काम सीख ले। मुझे तो आता है, जब मैं छोटा था मैंने जूते सीना भी सीखा, लोहे से कैसे गर्म करके प्लास्टिक के जूते ठीक करते थे। मैं बढ़ई का काम भी हमने सीखा। हमारे माँ बाप ने कभी नहीं कहा ये छोटा काम है, काम कभी छोटा नहीं होता। हम अपने धंधों को छोटा कर करके छोड़ते चले गए और हमारे धंधे दूसरे पकड़ते चले गए। आज नाई की दुकान पे हिंदू नाई ढूंढना मुश्किल है। आज बड़ाई काम करने के लिए चले जाओ, अपनो आदमी मिल जाए बड़ाई, ढंग को बड़ाई नहीं मिलेगा, कारीगर अपना आदमी नहीं मिलेगा। ये बांग्लादेश से आए घुसपैठी है, फ्री में काम कर करके काम से रोटी दे दो खाने के लिए, उतने में भी काम कर लिया, और जहां जहां पे बांग्लादेशी पहुंच गए वहां से हिंदुओं को घर छोड़ के निकलना पड़ रहा है। फिर ये जितने राम कथाम कर रहे हैं, मैं नहीं कहता आपका खान पीन क्या है, लेकिन कोई बात नहीं, रोटी खाते हो, दाल खाते हो, शाकाहारी हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मांसाहारी भी हो, हमारे यहाँ व्यवस्था थी, मुसलमान बकरे का हलाल करके खाते हैं। आज भी किसी मुसलमान को मांस खिलाओ, वो पहले पूछेगा हलाल का है कि झटके का है। लेकिन हमारे जितने खटीक भाई थे, तुम तो राधा स्वामी बन जाओ, कंठी माला पिना के क्या हुआ? जैसे बड़ाई ने अपना काम छोड़ा, लुहार ने अपना काम छोड़ा, खटीक भाइयों ने काम छोड़ दिया, क्या लोगों ने खाना छोड़ दिया? खाने वालों की संख्या बढ़ गई। जहां घर में कोई छुप छुप के कहीं जाता था, कहीं छुप छुप के खाता था, आज सरेआम पत्नी के साथ, बच्चे के साथ शानदार से 2 प्लेट चिकन लिया ना, 1 बकरा लिया ना, 1 ये लिया ना, खाने की आदत बढ़ गई। 4 गुना 10 गुना मांस का व्यापार बढ़ गया। लेकिन मांस का व्यापार करने वाले हमारे खटीक भाई कहां गए? पैसा कहां जा रहा है? ये महाकाल के रास्ते पे चले जाओ, रास्ता बंद करके बैठे हुए हैं। वहीं शाहीन बाग नहीं है, इंदौर से लेकर हर शहर में रास्ता रोक कर लोग बैठे हुए हैं। किसकी दम पे बैठे हैं? कहां से पैसा आ रहा है? कोई अरब से नहीं आ रहा है, पाकिस्तान से नहीं आ रहा है। जो आदमी जाकर होटल में बैठकर बिना झटके का या बिना हलाल का पूछे हलाल का मांस खा रहा है, वो अपना पैसा इन मियां भाइयों के पास पहुंचा रहा है, जो आज आपके जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं, जिन्होंने कश्मीर में आप पे कब्जा कर लिया। ताले बजाने में लग रही हो। अरे हिम्मत है तो मुसलमान के समान बनो तो सही। किसी मुसलमान भाई को खिलाकर देखो, वो पहले पूछ लेगा हलाल का है कि नहीं है। लेकिन आप में से किसी की हिम्मत है कि पूछ ले मांस झटके का है क्या? नहीं। ये हमारी राम कथा गायब हुई, ये हमारी संस्कृति की गंगा गायब हुई, ये हमारी शिवना नदी अगर गिरती जा रही है। अगर हमारे बच्चों में संस्कार की गंगा नहीं है तो इसका कारण दूसरे देश के लोग नहीं हैं, विधर्मी लोग नहीं हैं, इसका कारण खुद हम लोग हैं। ये नक्सलवाद का कारण हम लोग हैं। ये देश में छुआछूत हो रही है, इसका कारण हम हैं। एक बार बताओ, कल को कोई झगड़ा लड़ाई हो जाए तो क्या दुकान छोड़ के मारवाड़ी लोग निकलेंगे? क्या जैन समाज के लोग तलवार हाथ में निकलेंगे? अहिंसा परमो धर्मा, तलवार लेके निकलेगा? कहीं को प्रियंका जो तो वो तो निकल के आ जाएगी रणचंडी बन के, लेकिन दूसरी तो माना वो छोरी छोटी सी वो बेटी शाखा लगावे जो। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वो क्या है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उन छोटे बच्चों को संस्कार बचपन से देना पड़ते हैं। जैसे हम खेल सिखाते हैं, उनको हम खेल सिखाएं, उनको शिवाजी की कथा सुनाएं, उनको महाराणा प्रताप की कथा सुनाएं, उनको रानी लक्ष्मीबाई की कथा सुनाएं, उनको चन्नम्मा की कथा सुनाएं, उनको मदालसा की कथा सुनाएं, तो जाके देश में आप समझ सकते हो राम पैदा होंगे, सीता पैदा होगी। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई तो कोई घास की रोटी नहीं खाई। अरे बड़ा आदमी कम से कम में काम चलाकर भी, गरीबी में काम चलाकर भी अच्छा काम कर ले। ये जितने संघ के इतने कार्यकर्ता हैं, जितने आपको दिखते होंगे, या मंदिर में जितने लोग काम कर रहे हैं, ये जितना कार्यकर्ता नहीं, यहाँ तो बड़े शान से एक दुपट्टो पहनाएगा, अन्य बहुत काम करियो, ये फला अन्य बहुत काम करियो, यहाँ तो बड़े प्रेम से। घर पे जाएगा तो भाभी जी बोली काय को आया, वहीं चले जाओ, बिस्तर ले जाओ, वहीं मंदिर पे वहीं डाल लीजिए तुमने, ये घर पे आओ की जरूरत है, हमें तो कुछ चिंता नहीं घर की, ताले बजाओ ढंग से, कमी तो लोग बोलो हमें। यार इतनी महिलाओं के होते हुए
इतनी बहनों के होते हुए रोटी बनाने के लिए बाहर से आदमी लाना पड़े, शर्म की बात है यार। फिर रोटी की बात तुम्हारे याद आई। कल कल भूखो तो नहीं मार दोगे हमारे। देखो अपन सब खाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं बैठूंगा, आप भी सब यहीं बैठेंगे और अपन ऐसा काम करके जाएंगे कि पूरे प्रदेश के लोग याद करेंगे ऐसी कोई राम कथा हुई थी कि आखिरी के दिन जब भोग लगायो राम के तो बाजार से लाके भोग लगायो, सबने अपना हाथ से भोग लगायो और तुम भी गर्व करोगा उस दिन जिस दिन भोजन बनाया उस दिन सब्जी मैंने काटी थी। तुम भी बोलोगा नहीं कि जिस दिन राम का भोजन लगाया था मंदसौर में, लोग बड़े बड़े याद करेंगे। इस देश में सब जातियों के नाम पे लोग लड़ रहे हैं, लेकिन पूरे देश में जातियों के नाम पे लोग लड़ रहे हैं, समाचार बन रहे हैं, लेकिन एक समाचार दुनिया भर में यह भी बनेगा कि एक मंदसौर ऐसी जगह है कि जहां पे कोई जातिवाद था ही नहीं, सारे राम भक्त थे। इस कथा के बाद में अगर मंदसौर में आकर कोई नेता कहे यहाँ कितने दलित हैं, कितने बामन हैं, कितने बनिए हैं, तो उनको बोलना ना तो दलित हैं, ना बामन हैं, ना बनिए हैं, यहाँ सारे के सारे केवल राम भक्त हैं, भारत माता के बेटे हैं, इसके अलावा हमारी कोई पहचान नहीं। ये जातियों की पहचान, ये ऊंच नीच की पहचान छोड़ देना। आइए मैं केवल एक काम करूं, राम कथा प्रारंभ करूं तो डायरेक्ट राम से चालू कर दें। को हनुमान जी वालों कल को गीत याद करियो, याद करता करा, कल याद करे तो नहीं गाओगा नहीं, आज भी हमारा कलाकार भी गाएगा। तो सुन लीजिए, मैं यहीं से कहीं फेंक के मारूंगा। अगर कोई ने भी एक का काम में दूसरों घुसियो नहीं। रमेश दादा, अगर बाबू दादा ने वायलिन बजाई तब बीच में घुसिया, या बाबू दादा ने अगर मान लो रमेश दादा के बीच में इंटरफेयर करियो, और शंकर उस्ताद तुमने अगर अक्षय के रोके और अक्षय ने तुम्हें रोके तो मैं सबने देख लूंगा। अरे देखो चलिए, जो काम मिले वो काम करना चाहिए, सही है नहीं? एक साथ सारा मिलेगा तो काम चलेगा नहीं। तो आइए मैं एक काम और करूंगा। अब एक काम और मैं आपको कहूंगा, जैसे हम गा रहे हैं, जैसे आयुषी भी गा रही कि नहीं गा रही है, और खाली भी कलाकार है, हम चित्र बना रहे, हम ही कलाकार है, कहीं अनंत कलाकार नहीं है, कहीं नरा कलाकार है। और आज तो पीपले मंडी से एक कलाकार और आयो जोरदार, कहाँ खड़े हो रहे बैठियो, जीव तो है। तो मैं खाली राम का चित्र खींच दूंगा। ये आज सूर्यमुखी सूर्यवंशी राम की बात करूं तो सूर्य का चित्र बनाऊं, बाद में अपनी बातें करें तो मैं हल्का सा चित्र की लाइन खींच दूंगा, बाद में हमारे बनाएंगे अपनी कथा भी चालू, इधर भी काम चले और उधर भी काम। बात में मजा आ रही हो नहीं? देखो मेरे को आज इतनी देर हो गई, कभी भी कार्यक्रम करता हूँ इतनी देर बिना पेंटिंग के नहीं रहता हूँ, लेकिन जब बात में मजा आ रही हो फिर कहीं कर लो रे भाई। आदमी खुद ही सुंदर तो ज्यादा ड्रेसअप की जरूरत तुम लोगों की दिक्कत है, क्योंकि तुम सभी मानो हम तो सुंदर ही नहीं है, तो 3 बार मेकअप ने 4 बार बिंदी, तुम कोई कम हो रहा है। मैंने तो कल बताई थी नहीं, हमसे सुंदर दुनिया में कोई भी नहीं, हम तो ऐसा ही खड़े हो जाओ तो भी सुंदर लगा। यार देखो अपना छोरी के अपना बाप के अपन बाप नहीं कहूंगा तो पड़ोसी चाचा के वो कोई। अब तुम खुद ही अपने आप को बदसूरत मानते हो, खुद ही सोचते हो मेरे में से बदबू आ रही है, तो लगाओ स्प्रे, लगाओ फोग। फोग कहीं ये रोग है? रोज ना उनके तो कभी बदबू आवे ही नहीं। अब जो 10-10 दिन तक नहाने में पड़े रहे ठंड के टाइम पे, नल दर्शन स्नान, गलत नहीं बोल रही हूँ, बाथरूम में घुसेगा दरवाजा अंदर बन के नल फोकट ही खोल के बेरी करो कि नहीं करो रे बेईमानी? कई बार कई सारा नल दर्शन स्नान करे, कई सारा जल दर्शन स्नान करे, फिर तो बदबू आएगी, फिर तो ड्यू स्प्रे लगाना पड़ेगा। अरे जब इतनी गंगा है, इतनी शिवना मैया जी गोद में बैठे हैं, तो इस भारत मैया जी गोद में बैठे हैं, और जब भारत माता जी गोद में बैठे हैं तो हमको और किसी सुंदरता की आवश्यकता नहीं। हमसे सुंदर कौन हो सकता है? हम तो राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, हम चाणक्य के वंशज हैं, हम इस भारत माता के पुत्र हैं। इन विदेशी कंपनियों से कह देना हमको तुम्हारी बैसाखी की आवश्यकता नहीं, हमारे दोनों पैर हैं। बैसाखी वो लगाते हैं जिनके पैर नहीं होते, फैशन के चक्कर में वो लोग पड़ते हैं जिनको अपने नेशन पर भरोसा नहीं।